लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी लोग ही एक रूम में बैठे होते हैं और सभी लोग से मतलब है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। और यहाँ पे टांगलिन जो होता है ये कहता है कि टीचर वो ने अभी अभी बताया है कि हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो एक क्लास वाइड मेगा कंपटीशन होगा और जो भी स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में बॉटम 10 में आएंगे उन्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इस पर वो सीढ़ी भी कहती है कि मैं डेफिनेटली फर्स्ट प्लेस को हासिल करूंगी और सेमेस्टर के आखिरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें एक ग्रुप कंपटीशन भी होगा जहाँ पे हर ग्रुप जो है अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 4 मेगा पायलट्स को सिलेक्ट करेगा जो कि एक टीम के तौर पे कम्पीट करेंगे। तो टांगलिन भी कहता है कि इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, नहीं तो अगर एक भी मेंबर फेल हो जाता है इस असाइनमेंट में तो इसकी वजह से पूरा ही ग्रुप जो है पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। और अब जब हम सभी ही एक ग्रुप में हैं तो चलो एक साथ आने का कोई तरीका निकालते हैं। और क्योंकि हम लोग पहले ही अपने अपनी जॉब को सेट कर चुके हैं जिसमें मैं फोर्ज करता हूँ, गुई जो है डिजाइन करती है, लू गुई सिंह जो है बनाता है, जबकि वो सीढ़ियों तुम जो हो तुम मेंटेनेंस का ख्याल रखोगी। लेकिन अब भी हमारे पास दो ऐसी चीजें जिनके ऊपर डिसाइड करने की जरूरत है। इसमें तो पहला ये है कि आखिर किस तरीके का मेका हम सभी को ही सूट करेगा और दूसरा ये है कि आखिर हम किस तरीके के मटेरियल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर गुई जो ये कहती है कि चलो सीधे बैटल आर्मर्स को बनाते हैं और रही बात मेका को बनाने की तो इसे स्किप कर सकते हैं। और क्योंकि हम क्लास काउंसिल हैं तो हमें अपने बाकी के क्लासमेट्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है और मैं तो एक 4th रैंक की डिजाइनर हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास 70% चांस है एक प्रॉपर बैटल आर्मर डिजाइन करने के। और एक 1 वर्ड बैटल आर्मर जो है वो शायद यहाँ तक कि एक मेका से ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम लोग भी इस चीज को समझते हो कि इसका क्या मतलब होगा अगर असल में हम लोग सफल हो जाते हैं ऐसा करने में। और इसकी इन बातों को सुन के लो तो चौंक जाता है, जबकि वो सीढ़ियों कहती है कि मुझे वाकई में गुई का आइडिया जो है पसंद आया, मैं भी बैटल आर्मर को बनाने की कोशिश करना चाहूंगी। तो लुओ जो तो कहता है कि मैं भी। तो बताइए क्लास प्रेसिडेंट आपका इस पे क्या ख्याल है। तो इस पर टांगलिन जो तो कहता है कि ये वाकई में काफी बड़ा दाव होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें सबसे पहले किसी ऐसी जगह की जरूरत होगी जहाँ पे हम बैटल आर्मर को बना सकें और इसके अलावा हमें इन सारी ही चीजों को सीक्रेट रखने की जरूरत होगी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर्स के साथ भी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मुझे तुम सभी की ही मदद की जरूरत पड़ेगी जिससे कि तुम सभी लोग अपने अपने बैटल आर्मर के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल मेटल जो है उसे पिक कर सको। और मेरी तो यही सलाह है कि एक ही मेटल को चूज किया जाए सभी के लिए, क्योंकि इस तरीके से जब इनको प्रोसेस करके बनाया जाएगा तब काफी कमी कॉम्प्लिकेशंस आएगी उस दौरान। तो इस चीज के लिए ये लोग भी एग्री कर जाते हैं। तो टांगलिन खुश होते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए इसका 1000 रिफाइन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं सच सच बताऊँ मैं अपने 1000 रिफाइनिंग स्किल्स को लेके काफी कॉन्फिडेंट हूँ, जबकि गुई जो है ये तुरंत ही डिजाइन बनाना शुरू कर दो। और मुझे लगता है कि एक समय पे हमें एक पार्ट बनाना चाहिए और एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लो कि गुई जो है इसको सभी के लिए ही एक राइट फॉर आर्म पीस बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो तुम इसे डिजाइन करोगे जबकि लू गुई जिंग और वो सीढ़ियों जो है इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से हम हर एक स्टेप को लगातार और मेथड के साथ पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और इस तरीके से सारी चीजें काफी ज्यादा इफिशिएंटली होंगी। और हाँ, याद रखना कि जब तुम लोग मेटल को चूज करो जिसे तुम इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस दौरान अपनी एबिलिटीज के जो लिमिट है, हद है, उसको ध्यान में रखना, नहीं तो शायद हम फिनिश्ड प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो लुओ भी कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट आपका जो दृष्टिकोण है वो सच में काफी अच्छा है और मुझे भी लगता है कि यही तरीका हम सभी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो फिर ठीक है, हम कल से शुरू करेंगे। तो वो सीढ़ी जो होती है कहती है कि ठीक है, मैं भी कल ही बता दूंगी। तो टांगलिन जो है कहता है कि तो फिर ठीक है, आज की इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं और कल मिलते हैं। और फिर क्या था, इस मीटिंग के बाद ये चारों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल